Hello everyone. Today we are going to have a problem on the concept of variable mass system. तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि कैसे मोशंस के दौरान जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो इन द प्रोसेस ऑफ मोशंस दे आर ऑल्सो कंटिन्यूसली लूजिंग देयर मासेस, और ऐसे जो सिस्टम होंगे या ऐसे जो ऑब्जेक्ट होंगे या पॉइंट मासेस होंगे उनका जब आप मोशंस का एनालिसिस करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली जो है सो फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ द डायनामिक्स ऑफ ए मास पॉइंट विद वेरिएबल मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने फंडामेंटल इक्वेशंस आपको पता है, मैंने डिराइव करके आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। जो मैंने इक्वेशन एक डिराइव किया था कि जब भी कोई बॉडी कोई मास पॉइंट अगर मोशंस के दौरान मासेस को लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है तो उसके मोशन इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिखते थे? हम लोग लिखते थे कि एफ क्या चीज़ हम लोग उसको लिखते थे m इंटू डी वी बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़ एक्सटर्नल फोर्स F, ठीक है, और प्लस क्या चीज़ तो U यहाँ पे और dm बाई dt होता था, जहाँ कि ये जो आपका m है वो क्या था, m तो ये जो होता था वो क्या था, द मास ऑफ कंसीडर्ड बॉडी एट एन आर्बिट्ररी टाइम t हुआ करता था। f क्या था, f जो था वो क्या था, तो एक्सटर्नल फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन मास पॉइंट, और ये dm बाई dt क्या होता था, dm बाई dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और u क्या होता था, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एडेड और subtracted mass with respect to the considered body। ठीक है, तो ये था आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द मास पॉइंट विथ अ वेरिएबल मास। इस केसेस को ही हम अब इस प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ जो सवाल है आपका वो बहुत सिंपल सा है कि ए फ्लैट कार ऑफ मास m नोड इज द इनिशियल मास ऑफ द फ्लैट कार। ठीक है, इट स्टार्ट्स मूविंग टू द राइट ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स F। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक फ्लैट कार जो है सो ग्रीन लाइन से यहाँ रिप्रेजेंटेड है, जिसपे एक फोर्स F एक्ट करता है टुवार्ड्स द राइट और लेफ्ट, व्हाटएवर ये फोर्स F एक्ट करता है, और इसकी वजह से वो टुवार्ड्स द राइट मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्लैट कार। ठीक है, अब सवाल है कि सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम द स्टेशनरी हॉपर। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज अ स्टेशनरी हॉपर। इसमें क्या है, तो बालू भरा हुआ है। ये क्या है, स्टेशनरी हॉपर है। ठीक है, और इसके अंदर सैंड जो है सो फिल्डेड है, और ये सैंड क्या हो रहा है कि जैसे ही फोर्स F लगा काट एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट किया, मोशन के दौरान इस हॉपर से सैंड नीचे स्पिल होना स्टार्ट हुआ और इसमें गिरना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम द स्टेशनरी हॉपर, द रेट ऑफ द लोडिंग इज कॉन्स्टेंट। जिस रेट से सैंड्स नीचे की मतलब फ्लैट कार में स्पिल्स हो रहा है, नीचे की ओर जो गिर रहा है वो कांस्टेंट है, और वो दिया हुआ है म्यू kg पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ लोडिंग। ठीक है, रेट ऑफ द लोडिंग मतलब कहीं ना कहीं आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज
dm/dt। मतलब आपका जो ये फ्लैट कार है उसके मास में जो चेंजेस हो रहा है इस सैंड्स के स्पिल होने की वजह से, उसका रेट जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा कि किस रेट से हॉपर से सैंड नीचे की ओर गिर रहा है। तो dm/dt की वैल्यू म्यू यहाँ सवाल में आपको मेंशन्ड है। तो सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम स्टेशनरी हॉपर, द रेट ऑफ द लोडिंग इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू म्यू kg/s। ठीक है। Find the time dependence of the velocity and acceleration of the flat car in the process of loading। तो किस रेट से, मतलब कि जो इनकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो फ्लैट कार की इस फोर्स F के लगने की वजह से जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ये फ्लैट कार एक्वायर करेगा, उसका इक्वेशंस क्या होगा, वो टाइम के साथ उसका वेरिएशंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे केसेस में अगर F = ma का इस्तेमाल कर दोगे तो वो एक्चुअली में फंडामेंटल इक्वेशंस क्या है और फिर कांस्टेंट मास पॉइंट का है। लेकिन यहाँ आप चूँकि आपका मासेस मोशंस के दौरान वेरी कर रहा है तो आपको ये मस्चर्स्की इक्वेशंस भी इसको कहा जाता है, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इक्वेशंस का आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिना इस इक्वेशंस के इस्तेमाल किए हुए आपको इस तरह के सवाल सॉल्व होंगे नहीं। तो मैं इसके डेरिवेशंस में जा ही नहीं रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियोज़ में इसका डेरिवेशंस बता रखा है, तो बस इसका यूटिलाइजेशन करना है मुझे यहाँ पे। तो ये देखिए, हम पहले इस इक्वेशंस को इस प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि m0 इसका इनिशियल मास है। व्हाट इज m0? जो है वो है इनिशियल मास ऑफ कार्ट। ठीक है, ये है। तो किसी भी आर्बिट्री टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे m क्या है, तो मास ऑफ द कंसीडर्ड बॉडी एट एन आर्बिट्री टाइम इंस्टेंट t पे। तो किसी भी आर्बिट्री टाइम इंस्टेंट t पे जो इसमें बालू इकट्ठा होगा टी टाइम, अगर आप देखिए तो हम ये कहें कि मास ऑफ द कार्ट एट एन आर्बिट्री टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मास m0 प्लस टी टाइम इंस्टेंट पे, मतलब टी टाइम में कितना लोडिंग हुआ होगा, तो म्यू रेट से लोडिंग हो रहा था, मैं लिखूंगा mu इंटू टी। ये होगा मास ऑफ द कार्ट, मास ऑफ द कार्ट एट एन आर्बिट्री, किसी भी आर्बिट्री टाइम इंस्टेंट टी। ठीक है, टाइम इंस्टेंट टी मतलब कि, या फिर टी ड्यूरेशन, मतलब जब से ये प्रॉब्लम, जब से मोशन स्टार्ट हुई है उसके पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे मास क्या हो जाएगा, तो टी टाइम में कितना सैंड स्पिल हुआ होगा, तो म्यू इंटू टी, बिकॉज म्यू इज द रेट ऑफ द लोडिंग या रेट ऑफ द स्पिलिंग। तो m0 प्लस म्यू इंटू टी ये मास हो जाएगा आपके कार्ट का। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, dm/dt की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रॉब्लम में यहाँ पे म्यू मेंशन्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो F एक्ट कर रहा है वो यहाँ मेंशन्ड है। तो अगर आप इस इक्वेशंस को लगाएं तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से m0 प्लस म्यू इंटू टी। ठीक है, ये m रिप्लेस हो गया, dv/dt इज इक्वल टू फोर्स F प्लस, यहाँ देखिए एक चीज़, u क्या था, u था द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एडेड और सब्सट्रैक्टेड मास। ये देखिए मासेस जो सैंड जो है ये हॉपर रेस्ट में है। अब हॉपर रेस्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और उसमें से जो सैंड नीचे की ओर गिर रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो होगी सैंड की कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि हॉपर खुद रेस्ट में है। लेकिन आपको क्या करना है, तो जो जिस मास के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में u की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव होती है। तो अब देखिए इस कार्ट के रिस्पेक्ट में इस सैंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ये कार्ट खुद अगर मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर की ओर जा रहा है तो इस कार्ट के रिस्पेक्ट में इसकी सैंड को क्या, सैंड की वेलोसिटी क्या होगी, सैंड इधर की ओर v वेलोसिटी से भागेगा अपोजिट डायरेक्शंस में। तो कहीं ना कहीं स्टेशनरी हॉपर के केस में क्या लिखेंगे आप, u की वैल्यू, आप लिखेंगे u की वैल्यू जो होगी u, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इट इज वेक्टर u इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर v। ठीक है, v क्या है, तो v है वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ठीक है, तो
आपको क्या करना था, u की वैल्यू कंसीडर करनी थी। u मतलब क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ द सैंड्स विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग कार्ट। चूंकि ये कार्ट v वेलोसिटी से टुवर्ड द राइट मूव कर रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में जो सैंड नीचे की ओर आ रही होगी, इसको क्या लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में जब ये मोशन में है, उसको लगेगा कि वो सैंड v वेलोसिटी से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए u की वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ v होगी। तो ये इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पे हो गया दिस माइनस यहाँ पे, और ये v यहाँ पे, और ये हो जाएगा dm/dt। तो dm/dt की वैल्यू यहाँ म्यू मेंशन्ड है, तो यहाँ आप डाल दो इसको यहाँ पे म्यू। ये इक्वेशंस आपका निकल के सामने आ गया। ये फंडामेंटल इक्वेशंस को मैं अभी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। अब देखिए, ये जब आपको निकल के सामने आ गया, अब इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए इसको f बाई यहाँ पर म्यू है कि म्यू इंटू वी है, तो इसको नीचे ले आइए। ये क्या आ जाएगा, dv/f माइनस म्यू इंटू वी। वेक्टर नोटेशन को मैं अभी हटा दे रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा, तो dt/m0 प्लस म्यू इंटू टी। ये इक्वेशंस आपका जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये आएगा। अब क्या करना है हमको, तो हमको तो निकालना क्या चीज़ है, डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लैट कार। तो भैया v की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर दिया, वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो 0 to v होगी, टाइम की वैल्यू 0 to t होगी। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मुझे क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/μ, ठीक है। और ये इंटीग्रल ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा ln f माइनस यहाँ पे म्यू भी, ये हो गया यहाँ से 0 to v, एंड दिस इज इक्वल टू 1/μ यहाँ पे ln m0 प्लस यहाँ पे म्यू t 0 to t। इसकी देखो यहाँ से तो आप काट ही सकते हो, इसको यहाँ से ऐसे काट लो, तो ये माइनस का साइन जो है इसको माइनस रहने दो अभी, माइनस ये हो गया ln कितना, तो ये हो जाएगा f माइनस यू भी, और यहाँ डालोगे तो ये बेसिकली सॉल्व होगा क्या चीज़, f माइनस म्यू वी बाई यहाँ पे ये f हो जाएगा, क्योंकि जीरो वाला पोर्शन जब डालोगे v की वैल्यू 0 डालोगे तो हट जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ln यहाँ पे m0 प्लस म्यू टी बाई यहाँ पे m0। तो इसको जब 0 वाली वैल्यू डालोगे तो ये आएगा। तो कहीं ना कहीं देखो माइनस ऑफ ln है, तो आप इसको अपोजिट भी कर सकते हो यहाँ से, कि ये हो जाएगा ln यहाँ से f बाई f माइनस म्यू वी, एंड दिस इज इक्वल टू ln यहाँ से m0 प्लस म्यू टी बाई यहाँ पे m0। तो ln जो साइड है ln हम हटा देते हैं, दोनों में ln लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली में इक्वेशंस क्या हो जाएगा मेरा, f बाई f माइनस म्यू वी, एंड दिस इज इक्वल टू m0 प्लस यहाँ पे म्यू टी बाई m0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ले लो सॉल्व कर लीजिए। f m0 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए तो ये f m0 प्लस f म्यू इंटू टी, फिर माइनस हो जाएगा तो म्यू वी m0, इसको यहाँ से खेल लो, और माइनस म्यू स्क्वायर वी इंटू टी। तो ये यहाँ से f m0 कट गया। अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़, कि f म्यू इंटू टी इज इक्वल टू, इसको ले लो तो म्यू इंटू वी कॉमन ले लो, ठीक है। म्यू इंटू वी आप कॉमन ले लोगे, म्यू यहाँ से देखिए, ये जो आप इसको v निकालना है ना एक्चुअली, तो ये कट गया, तो f म्यू टी इधर आ गया, म्यू इंटू वी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया m0 प्लस यहाँ पे म्यू इंटू यहाँ पे ये t कॉमन हो गया, ओके। तो अब जब निकालना क्या था आपको निकालनी थी v की वैल्यू, तो म्यू से तो म्यू काट दोगे, तो v की वैल्यू क्या आ गई, f इंटू टी बाई m0 प्लस म्यू इंटू टी। ये आई आपको वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे मैंने जो है सो फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनामिक्स ऑफ ए मास पॉइंट का इस्तेमाल करके ये इक्वेशंस हमने ड्राइव किया। इसके कॉन्सेप्ट को तो समझ आना ही चाहिए आपको जो है सो,
ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ मैंने बता दिया आपको। इसको बस मैंने क्या किया, सॉल्व किया, मैंने वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे निकाल दी। अब अगर आपको एक्सेलरेशंस की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप सिंपली क्या करोगे, dv बाई dt करोगे और ये जो है सो आपको एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इट्स सो सिंपल। बस करना क्या था आपको जो है सो फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनामिक्स ऑफ ए मास पॉइंट का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम्स के थ्रू ये इक्वेशंस डिराइव हुआ और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना था। तो ये जो था कि मास का एडिशन हो रहा था। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे जहां मास स्पिल होगा, नीचे से मास जो है सो निकलेगा।